पूरे देश की नज़रें आज उत्तराखंड पर लगी हुई है। मामला बड़ा है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का बिल ड्राफ्ट जो बनकर तैयार हुआ था उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर पेश कर दिया है। और इस वक्त कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हमारे साथ हैं। उनियाल जी, पटल पर पेश हो चुका है लेकिन विपक्ष की मांग पर सदन को स्थगित किया गया है क्योंकि पढ़ने का पूरा मौका नहीं मिला। आप लोगों ने पढ़ा है क्या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से ये जो समान नागरिक संहिता आई है, ये अगर आप देखेंगे तो इससे कुल मिलाकर के इसका जो एकरूपता और समानता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इससे समाज में पुरुष स्त्री दोनों को समान अधिकार और उत्तरदायित्व होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, गर्व का विषय है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में पहली बार यूसीसी को अपने सदन में लाने का सौभाग्य मिला। तो ये हम इस पर हमको लोगों को गर्व भी महसूस होता है कि जिस तरह से आज कोई भी समाज, कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि महिलाओं का उत्थान न हो। तो महिलाओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ मैंने आपसे कहा कि एक समरूपता, समानता के उद्देश्य को लेकर इसको लाया जा रहा है। और जिसमें खासकर महिलाओं को जिस तरह आज आप देखते हैं समाज में कई तरह की कुरीति आई हैं, लिव इन रिलेशन है, इसके अलावा आजकल का बच्चा बहुत एडवांस है, विभिन्न धर्मों में शादी आपस में कर लेते हैं लेकिन उनको दूसरे धर्मों के प्राविधानों का पता नहीं होता, जिसके लिए बाद में पछतावा होता है। और इसके साथ साथ लिव इन रिलेशन में माता पिता के संज्ञान में नहीं होता मामला। तो इस तमाम चीज़ें की गई हैं कि अगर लिव इन रिलेशन में आप रह रहे हैं तो माता पिता के संज्ञान में, या अगर माता पिता नहीं है तो अभिभावक के संज्ञान में लाना होगा, इसका पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर विच्छेदन होना है शादी के बाद, तो शादी के बाद विच्छेदन के लिए आवश्यक है कि वो न्यायालय के द्वारा इसका विच्छेदन हो और एक समान रूप से सभी धर्मों में लागू हो, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनाया गया। इसका उद्देश्य ये है, जैसे मुस्लिम महिलाओं के समाज में उनके जो असुरक्षा है उसको भी दूर करके उनको भी एक सुरक्षा देने का भी प्रयास है। और कुल मिलाकर के समाज के हर वर्ग को इसमें, महिलाओं को अगर आपको तलाक के लिए आपको एक जरूरी, या पुरुष तलाक दे रहे हो या महिला तलाक दे रही हो, तो कोई ना कोई लॉजिकली तार्किक कारण देना पड़ेगा, जिस पर बाकायदा न्यायालय में चर्चा होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। और अगर कोई गलत तथ्यों के आधार पर ले रहा है तो सजा का प्राविधान भी किया गया है। ये भी सामने आया कि ड्राफ्ट टेबल होने से पहले ही विपक्ष ने बाहर से लेकर अंदर तक हंगामा शुरू कर दिया था। उनका तर्क यह है कि पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, तो फिर चर्चा कैसे? देखिए, आपने भी देखा कि इसमें बाकायदा कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को जो पास किया गया उसमें बाकायदा कहा गया है कि आज टेबल होने के बाद इस पर चर्चा कल से प्रारंभ होगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कहना एक विपक्षियों की आज स्थिति ये है कि इनको जमीन खिसकने का डर है। विरोध इसलिए नहीं कर सकते कि महिलाएं खिलाफ ना हो जाएं, साथ इसलिए नहीं दे सकते कि एक समुदाय खिलाफ ना हो जाए। तो उनके लिए गले की हड्डी है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबक है, तो कहीं ना कहीं कुछ बहाना बनाएंगे। आपको कितनी उम्मीद है कि बिल टेबल हो चुका है, चर्चा हो रही है, कितनी उम्मीद है कि आगे लागू हो गया, क्या स्थिति बनी? देखिए, निश्चित रूप से सदन में कल चर्चा के बाद इसको पास करने का काम किया जाएगा और जब पास हो जाएगा सदन से कानून के रूप में आएगा तो लागू भी होगा। उत्तराखंड की क्या भूमिका रहेगी देश में यूसीसी लागू होने के? उत्तराखंड एक दिशा देगा देश को, जो संविधान की धारा 44 में जो उल्लेख संविधान निर्माताओं ने किया था जब संविधान बना था, उस संविधान सभा में 2-3 मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया था। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक इसको नहीं लाना, इससे कहीं ना कहीं एक ये समझा गया कि इसकी आवश्यकता है और आज इसको लाया गया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की भी है और एक देश को, देश की महिलाओं को सुरक्षा देने में एक नई दिशा तय करेगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी का बिल टेबल हो चुका है, व्यापक चर्चा के बाद इसको पेश किया जाएगा और पास किया जाएगा। उम्मीद यही है कि देश को एक नई दिशा देने का काम उत्तराखंड करेगा। और विपक्ष की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनके गले में जो हड्डी है वो न निगलते बन रही है ना उगलते। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।